हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर मोर। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी असिस्टेंट के साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम और थोरियम ये दोनों है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और इनका प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड मिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है। विंड मिल मतलब पवन चक्की, पवन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे। तो यह किस पे निर्भर करेगी, तो यह निर्भर करेगी पवन के वेग पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर जो है यह सूक्ष्म मतलब माइक्रो लेवल का विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104 में है कि निम्नलिखित में से किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो टंगस्टन हम लोग जानते हैं कि यह विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो यह उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव पे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। तो यह सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा, यह भी प्रकाश का प्रकीर्णन है। आकाश में के नीले रंग में भी है। सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा इसमें भी है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ठीक है, यह मसल्स, इसी मसल्स के कारण नाभिक दूरी में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सबसे पहले कि यह जो है यह उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, और यह 1 से कम होता है इसका आवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित माध्यमों में से किस में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है, निर्वात में, और उसके बाद कहाँ होगी, वायु में। तो उसका उत्तर हो जाएगा वायु। निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वायु में कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो कुचालक इसमें सर्वाधिक प्रतिरोध, कुचालक में सर्वाधिक प्रतिरोध होता है, चालक में प्रतिरोध होता है, और ये जो अति चालक है सुपर कंडक्टर इसी में प्रतिरोध शून्य होता है। मतलब हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन यह आउटपुट करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। तो लेमन जूस, टमाटर, दूध। तो ये जो टमाटर है इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। लेमन जूस इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 कि HCl घोल का pH 4 है, घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगी। pH 4 है तो इसका मोलरिटी हो जाएगा 0.001 m। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कॉस्टिक पोटास होता है KOH। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर KOH। नेक्स्ट पे आते हैं रासायनिक भाषा में जंग लगना क्या है, जंग लगना फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 CO2 और H2 दोनों गैसें होती है हवा से भारी, नहीं, यह हवा से हल्की होती है तभी ऊपर होती है। स्वभाव में अम्लीय, नहीं। पानी में घुलनशील, नहीं। हाँ, ये दोनों रंगहीन होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं कि लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो लेड सल्फेट है PbSO4। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं
वसा युक्त भोजन बासी या गंध युक्त हो जाते हैं, यह किस कारण से होता है? तो यह होता है ऑक्सीकरण के कारण से, मतलब उपचयन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है इस पर ना पड़े। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? हम लोग जानते हैं कि विटामिन B12 यह क्या है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सत्य है? ठीक है, तो है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का आमतौर पर लगभग 2 कुंटल वजन होता है, तो यही सही होना चाहिए। 121 का ए। 122 निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो मछली, मगरमच्छ ये सब तो पानी में रहते हैं, ये ठंडे खून के प्राणी है, और कबूतर जो है यह गर्म खून का प्राणी है। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? ठीक है, तो ये विटामिन ए इनमें से किसी में नहीं, मछली का तेल ये अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट पे है कि निम्नलिखित में से गूंधे आटे के फूलने का क्या कारण है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के युग्मों का मिलान करना है। ठीक है, तो पहले ही हम लोग ने देखा है कि टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। संतरा में क्या एसिटिक एसिड होता है? बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। इमली में मेथेनोइक एसिड होता है? नहीं, इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड, ये गलत। संतरा में सिट्रिक एसिड, ये गलत। बिछुए के डंक में इसमें होता है मेथेनोइक एसिड, चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक एसिड, ये गलत। तो ये सही हो जाएगा कि टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जो बैक्टीरिया है इसकी संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गर्मी के। गर्मी जितना बढ़ेगी बैक्टीरिया की संख्या उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है कि ताप में कमी के कारण बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है, तो यही सही है। जितना ताप बढ़ेगा बैक्टीरिया उतना जल्दी बढ़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा नहीं है? तो ये जो लेक्रिमल ग्रंथि है यह अंतःस्रावी नहीं है, यह बाह्यस्रावी है, इसी से आंसू निकलता है, तो लेक्रिमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था? तो यह स्मिथ और नाथन्स ने इसका आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रस संवेदी अभिग्राहक। ये रस नाम से ही स्पष्ट है कि यह स्वाद की जानकारी देंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि मस्तिष्क जिम्मेवार है सोच विचार के लिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा DDT। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं कि कमरे में रखा हुआ गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है, यह क्या कहलाता है? फोटोट्रोपिज्म। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? ठीक है, तो साइटोकाइनिन यह एक वनस्पति हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस कारण से भूमिगत जल की कमी नहीं होगी? तो अगर वन रोपण करेंगे तो भूमि जल में कमी नहीं होगी। नेक्स्ट है कि मिर्ची में तीखापन किसके कारण होता है? तो यह कैप्साइसिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वन्य जीवन के अंतर्गत क्या आता है? तो वन्य पौधे तथा वन्य जीव दोनों इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? बीटी कॉटन भी है, बीटी ब्रिंजल भी है, गोल्डन राइस भी है, उपयुक्त में से सभी इसका उत्तर हो जाए। तो नेक्स्ट देखेंगे कि प्रथम जीन परिवर्तन का पैदा किया हुआ पौधा कौन सा है? तो यह है तंबाकू। यह 1983 में इरिटेट किया गया था, मॉडिफाइड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायु परिवर्तन का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है पत्ती पर। नेक्स्ट देखते हैं कि
स्तनाकंद का आम उदाहरण है, तो यह आलू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसी के साथ हमारा साइंस का क्वेश्चन, बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसका साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें जीके के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करिए स्कोर मोर को। धन्यवाद।